के अंदर जो गंदगी थी वो सड़ाद मारने लग गई, उसके अंदर बदबू आने लग गई। यानी कि इतना उसको और विषैला और जहरीला बना दिया उस राजनीति को कि ऐसे ऐसे बयान। मैं तो उस दिन हतप्रभ था जब इन्होंने ये स्टेटमेंट दिया कि दिल्ली के अंदर हरियाणा ने पानी जहर मिला करके पानी भेज दिया। मैं तो ये सोच रहा था कि अभी कुछ दिन बाद में ऐसा बयान देना बाकी रह गया कि भारतीय जनता पार्टी ने जगह जगह कई शहरों के अंदर बम फिट कर दिए, केवल यह बयान देना बाकी रह गया था। बाकी और मेरे हिसाब से सारी कमियां इन्होंने पूरी कर दी। ऐसी इनकी राजनीति, अलग प्रकार की राजनीति, नकारात्मकता की राजनीति। संदीप यादव जी, पोद्दार साहब ने बड़े गंभीर आरोप लगाए हैं। आरोप क्या कि वो बयानों को ही रेफरेंस देकर के बात कह रहे हैं। ये नकारात्मकता की राजनीति दिल्ली में अगर हार हुई आम आदमी पार्टी की तो कारण बनेगी, आप क्या कहते हैं? संदीप भाई, आवाज मिल रही है? नीति कह रहे हैं जी, ये राजनीति है जनता का पैसा डायरेक्ट जनता को ट्रांसफर करना। हाँ। उसको फ्री बिजली के रूप में, फ्री पानी के रूप में, जिसको ये लोग मुफ्त की रेवड़ी कहते हैं, वो असल में मुफ्त की रेवड़ी नहीं होती। वो ये ऐसा कहे कि ये लोग जनता, दिल्ली की जनता और गरीब जनता का अपमान करते हैं। ये जनता के पैसे का, टैक्स के पैसे से हम जनता को फायदा पहुंचाते हैं। नहीं, एक बात और यही मुफ्त की रेवड़ी ये है जो है अभी दिल्ली में जिसको मुफ्त की रेवड़ी कह रहे थे, बीजेपी वही मुफ्त की रेवड़ी दिल्ली में बांट रही है। हाँ। और यूपी में इसी रेवड़ी के दम पे चुनाव लड़ा कि हम मुफ्त में राशन दे रहे हैं। हाँ। और जब ये राजस्थान जाते हैं वहां भी ये मुफ्त की रेवड़ी देते हैं। तो ये जिसको मुफ्त की रेवड़ी बोलते हैं उसी को बाद में बांटते हैं। लेकिन ये मुफ्त की रेवड़ी नहीं है, ये जनता के टैक्स का पैसा है जो जनता को हम सर्विस के रूप में वापस कर रहे हैं। और मुख्य प्रधानमंत्री जी ने भी इस बारे में कहा कि जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उन्हें अनवरत जारी रखा जाएगा। ये बात भारतीय जनता पार्टी के कई मंचों से कही गई है और कांग्रेस ने भी इस बात का समर्थन किया। पोद्दार साहब, ऐसा है, आप अगर जनता का पैसा डायरेक्ट रूप से जनता को बांट रहे हैं तो क्यों जनता से ले रहे हैं, क्यों उनको बांट रहे हैं? फिर आप टैक्स फ्री कर दीजिए सारी चीजों को। आप कह दीजिए दिल्ली जो अपना 9% जीएसटी लगाता है। प्रैक्टिकल बात करें ना आप। नहीं, मैं प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं। इलेक्शन खत्म हो गए सर। नहीं, मैं वही बात कर रहा हूं कि आपको फिर जनता से पैसा उगाने की क्या जरूरत है? अगर जनता को डायरेक्ट, देखिए ऐसा है हमारे यहाँ क्या व्यवस्था की, जनता से टैक्स के रूप में पैसा लिया जाए, जनता के लिए विकास पे खर्च किया जाए, हॉस्पिटल बनाए जाए, सड़कें बनाई जाए, फ्लाईओवर बनाए जाए, शिक्षालय बनाने, विद्यालय बनाया जाए, यूनिवर्सिटी बनाए जाए। अगर आप वो नहीं बना करके जनता से लेकर के जनता को ही दे दें, पहली बात। दूसरी बात एक और बताइए, वो कौन सी योजना थी कि एक के ऊपर एक फ्री, टेट्रा पैक, 30 रुपए का पैक, 12 रुपए का पैक, अगर आपके पास 8 रुपए है तो 8 रुपए के अंदर रेडीमेड पैक। ये कौन सी राजनीति थी भाई? इसके लिए जनता ने जीता था, आपको चुना था। आप तो स्वराज की बात करने वाले थे, स्वराज की बात करने वाले आबकारी राज की बात करने लग गए। तो ये अलग प्रकार की राजनीति मेरे हिसाब से आज जनता ने इसको अस्वीकार कर दिया। रही बात हम 2015 और 2020 की बात करें तो आपको ये चीज समझनी चाहिए कि जिस तरीके से 2015 के अंदर जनता ने वोट दिया था वो एक उम्मीद का वोट था, 2020 के अंदर लालच का वोट था और 2025 के अंदर काम के ऊपर वोट हुआ, जिसका परिणाम आपके सामने। तो पोद्दार साहब, एक बात ये बताइए, जब बार बार मुख्यमंत्री चीख चीख कर कह रहा है कि मुझे एलजी ने रोका, मुझे एलजी ने रोका, मेरे को फाइलों पे साइन नहीं करने दे रहे, फिर कोर्ट ने भी आदेश, तो मुख्यमंत्री बेचारा क्या करे? नहीं, इसका जवाब मैं देता हूं। देखिए, हमारे यहां क्या कहा जाता है कि जब आप राजनीतिक क्षेत्र में हैं तो पहले भी हम ये राजनीति देखते रहे। भारत एक जिस तरीके से एक फेडरल स्ट्रक्चर के ऊपर काम करता है। अभी आपने देखा होगा झारखंड के अंदर जिस तरीके से सरकार बनी और हेमंत सोरेन वहां पे मुख्यमंत्री बने, लेकिन जैसे ही वो मुख्यमंत्री बने उन्होंने वो गुलदस्ता लेकर के नरेंद्र मोदी जी के पास चले गए, प्रधानमंत्री के पास, और अमित शाह जी के पास, गृह मंत्री के पास चले गए, क्योंकि उनको पता है कि मुझे अगर स्टेट चलाना है तो मुझे केंद्र सरकार के साथ मिलजुल करके चलाना पड़ेगा। दूसरी तरफ उमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री बने, मुख्यमंत्री बनने के बाद में केंद्र के साथ उन्होंने अपने रिश्तों को कहीं ना कहीं कूल या ठंडा करने का प्रयास किया। इन्होंने क्या किया, इनके मन में एक ही चीज थी कि जिस तरीके से हम शीला दीक्षित के ऊपर आरोप लगा करके दिल्ली की सत्ता पे हम काबिज हो गए, वैसे ही कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी के साथ उसी तरीके की जहरीली राजनीति और जहरीले आरोप लगा करके हम केंद्र की सत्ता में स्थापित हो जाए। तो हमारे यहां देसी भाषा में एक कहावत है कि ऐसी रातों के तो ऐसे ही तड़के होते हैं। ठीक है, अजय जी भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। अजय जी, जो वादे किए गए हैं बीजेपी की तरफ से कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम महिलाओं को इतने रुपए देंगे, हम जो योजनाएं अभी लगातार चल रही उनको बंद नहीं करेंगे, उनको जारी रखेंगे, कुछ ऐसा ही जो वादा है एमपी में भी किया गया था और यही चीजें रिपीट की गई थी। अजय जी, क्या वादे अलग है आम आदमी पार्टी से बीजेपी?